हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आगमन एवं निगमन विधि में अंतर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आगमन विधि होता है उसमें पहले उदाहरण देकर बच्चों को समझाया जाता है। उसके बाद हम नियम की तरफ चलते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट जो निगमन विधि होता है, इसमें हम पहले नियम बताते हैं, उसके बाद हम उदाहरण देकर उसको समझाते हैं। निगमन विधि, जैसे आपने देखा होगा कि मैथ के जो सवाल होते हैं, तो उसको मैथ के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें उसको नियम को बताना पड़ता है, उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोनों में अंतर। तो हम देखते हैं कि जो आगमन विधि होता है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। अब इसे हम मनोवैज्ञानिक क्यों कहे हैं? इसीलिए क्योंकि यह हर स्तर के बच्चों का, उसके रुचि को, उसके पढ़ाने के तरीकों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। जो निगमन विधि है यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो नियम को बच्चे क्या करते हैं, रट लेते, समझते नहीं है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, यह छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। आगमन विधि जो है वो छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है, पर जो निगमन विधि है वो उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। तीसरा हम देखते हैं, यह अध्यापन की उत्तम विधि है। जो आगमन विधि है अध्यापन की उत्तम विधि है, मतलब पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि है। और जो निगमन विधि है यह अध्ययन की उत्तम विधि है। अध्ययन मीन्स जो पढ़ने वाले हैं, जो अधिगम कर रहे हैं, उनके लिए उत्तम विधि है। चौथा हम देखते हैं, यह अनुसंधान पर बल देती है। अनुसंधान मतलब कि जैसे हमने बच्चे को उदाहरण दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, उस उदाहरण से सीखते हैं और खुद ही प्रयोग करके पढ़ते हैं, इसलिए ये अनुसंधान पर बल देती है। पर जो निगमन विधि वह अनुसरण पर बल देती है, यानी कि याद करने पर बल देती है। ठीक है, हम पांचवा देखते हैं, यह विधि छात्र में तर्क, आत्मविश्वास तथा चिंतन का विकास करती है। ठीक है, ये विधि क्या करती है, छात्रों में तर्क, जैसे अब जो टीचर है वो पहले एग्जाम्पल देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें पहले तर्क करते हैं, उस और एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब वो सफल होते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और चिंतन का विकास होता है। और निगमन विधि, उसमें तो जो भी नियम बनाए गए उसको बस रटना है, उसको बस याद करना है, तो इसलिए इस प्रकार का कोई भी विकास इस विधि में नहीं हो पाता है। छठा हम देखते हैं, यह विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जब हम किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के लिए पहले एग्जाम्पल देते हैं, तो उसके बाद वो बच्चे क्या करते, एग्जाम्पल को समझने के बाद वो फिर नियम की तरफ बढ़ते हैं और नियम से फिर वो सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पर जो निगमन विधि है उसमें पहले हम नियम बता देते हैं, तो वो क्या होता है, वो सामान्य सिद्धांत से विशेष उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस विधि में जो शिक्षण गति होती है वो मंद होती है। मंद इसलिए होती है क्योंकि बच्चों को इसमें समझाना पड़ता है और बच्चे समझते हैं, इसीलिए ये मंद मतलब धीमी गति से होती है, पर बेहतर होती है। पर और जो निगमन विधि है इसमें शिक्षण जो गति होती है वो तीव्र होती है। हम आठवां देखेंगे, इसमें जो छात्र होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं। छात्र ज़्यादा सक्रिय क्यों होंगे? क्योंकि उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो निगमन विधि है इसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होता है। नौवां हम देखते हैं, इसमें छात्र के द्वारा सामान्य नियम निकाले जाते हैं। जब छात्र उदाहरणों को समझ लेते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग रूल बना देते हैं। ठीक है, लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, जो छात्र होते हैं, छात्र को शिक्षक के द्वारा सामान्य नियम बताए जाते हैं। ठीक है, 10वां देखते हैं, इसमें जो छात्र है खोज तथा निरीक्षण का अवसर मिलता है। छात्रों को क्या मिलता है, खोज और निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। निगमन विधि में ऐसा कोई भी अवसर नहीं मिलता है। अगला हम देखते हैं, जो आगमन विधि है उसमें सीखने में अधिक समय लगता है, और जो निगमन विधि है उसको सीखने में कम समय लगता है, क्योंकि ये रटने पर ज़्यादा बल देता है। तो इसको सीखना क्या है, इसको तो याद करना है। 12वां हम देखते हैं, आगमन विधि जो है रुचि तथा जिज्ञासा को जागृत करता है ना। आगमन विधि क्या करता है, रुचि और जिज्ञासा को जागृत करता है विद्यार्थियों के। और निगमन विधि में इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार की रुचि और जिज्ञासा की जागृति नहीं होती है। ये कुछ अंतर थे हमारे आगमन और निगमन विधि के। इस तरह से यदि आप
यदि आप रसायन शास्त्र शिक्षण के पेडागोजी सब्जेक्ट में लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।